सो हे गाइस, आज से हम लोग एक नया चैप्टर का सोल्यूशन 7 लेने स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, डीसी पांडे नीट सॉल्यूशंस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हम कहते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और भी चीज़ें हैं। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हम लोग अगले चैप्टर में देखें। तो पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं टेकिंग इट टुगेदर का। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ई ए एंड ई बी रेस्पेक्टिवली, then the distance and if the distance between a and b is r, then इनके ई ए और ई बी में क्या रिलेशन होगा। तो आपको शायद मालूम ही होगा, थोड़ी पढ़ाई होगा कि जब भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनके बीच का सेपरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो मतलब ये कैसा फील्ड है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए, एक वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। तो ना तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, ना ही मैग्नीट्यूड, तो ये तो नहीं हो सकता। एक मिनट रुकिए, पहला ऑप्शन शायद है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ये है, ई ए ग्रेटर देन ई बी, और सेकंड ऑप्शन ई ए लेस देन ई बी। हमें कंपेयर किया है, मैंने गलती से इक्वल टू लिख दिया था। तो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ए और बी का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ डायरेक्ट रिलेशन तो होगा नहीं, है ना। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कुछ डायरेक्ट रिलेशन होगा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो हमें सिर्फ इन दोनों को देखना है। तो क्योंकि अब देखिए, हम फ्लक्स कैसे देखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन गिव दी व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ना। तो वही है फ्लक्स, और इसी सेम एरिया क्रॉस सेक्शन रहेंगे तो यहाँ से एक लाइन है, तो मतलब ई ए क्या है, ग्रेटर देन ई बी। और देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो स्पेसिंग है वो बहुत क्लोज है, क्लोज होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है ए में कंपेयर टू बी, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो हमसे कह रहा है द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट E इक्वल टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो बेसिकली क्या है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट से आप देख सकते हैं E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, इंसुलेशन मतलब ये उतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके बाद क्या होगा, चार्जेस एटमॉस्फेयर में, जो स्फीयर के एटमॉस्फेयर में है, एयर में है, वहाँ पर लीक करना स्टार्ट करेगा। मतलब एयर इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर इतना ज़्यादा चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से चार्ज एस्केप करना स्टार्ट होगा, इसको कहते हैं हम क्या, चार्ज डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो एयर भी कंडक्टर बन जाएगा, तो एयर में भी करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इन कूलम्स। तो ई मैक्स, ई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्यू मैक्स होने के लिए ई मैक्स है, ई मैक्स है। मतलब अब देखिए ये जो स्फीयर है आर रेडियस का, इसमें क्या है, चार्ज हम देते जा रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है। तो इंक्रीज हो गया तो चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, उतना मैक्सिमम कितना चार्ज देंगे ताकि चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाए। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड, और ये कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/r², फिर आर इज रेडियस, अगर सॉरी रेडियस आ जाएगा 5/2, डायमीटर एक्चुअली 5 है, ये डायमीटर हमें दिया है 5 मीटर, तो रेडियस आ जाएगा 5/2, तो रेडियस 5/2 आ गया, तो वैल्यू पुट कर दो बस, 3 × 10⁶ के है, के का वैल्यू आपको मालूम ही होगा, 9 × 10⁹, और चार्ज तो हमें निकालना है क्यू एक्स डिवाइड बाई r², r का वैल्यू कितना है 5/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो ये तो यहाँ कैंसिल हो गया 3, तो ये कितना आ गया,
ये आ गया अपना 10⁶ इक्वल टू 10⁹ इंटू क्यू मैक्स को क्यू एम लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे थ्री भी था, और यहाँ पे 25 और ऊपर जाके 4 जो है वो ऊपर चला गया 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया ये 25/12 इंटू 10⁻³ आ गया क्यू मैक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू मैक्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्सीमेटली, क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, दैट इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सरफेस हैव अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर हो, कोई भी रैंडम शेप का, वेरी क्लोज टू द सरफेस, मतलब उसके कंडक्टर के सरफेस के एकदम क्लोज में, एकदम पास में, बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा कांस्टेंट होगा और उसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई भी आर्बिट्रेरीली शेप कंडक्टर। और हमेशा क्या होगा, कंडक्टर के सरफेस में एंड, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे कह रहा है मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलोज द पाथ एज शोन इन द फिगर। जैसे कि दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटालिक सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया क्या है, कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, और कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जीरो। तो ऑप्शन 2 तो और 3 तो गलत हो गया, के अंदर फील्ड लाइंस दिखा है। और दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस में अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो रेडियली इन्वर्ट चला जाएगा उसके सेंटर के डायरेक्शन में, लेकिन ये तो ऐसा टेंजेंशियल या एक कॉर्ड बनाता हुआ निकल रहा है, और ये हालांकि एक सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा, मैथमेटिक्स है। तो ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में भी आ रखे हैं, तो ध्यान दीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ये भी इसका सेपरेशन है। What will be the electric field? Where will be the electric field strength be zero on the line joining the charges from 20 microcoulomb charge? मतलब 20 माइक्रोकूलम चार्ज में से वो डिस्टेंस आप बताइए जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन दोनों के बीच में, और होना भी चाहिए क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम रखेंगे तो 20 माइक्रोकूलम इसको रिपेल करेगा, इस साइड में फोर्स रहेगा, और 80 माइक्रोकूलम इसको यहाँ फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स, नेट फील्ड इस तरीके से जीरो हो जाएगा, है ना। हमें वो पोजीशन फाइंड आउट करना है 20 माइक्रोकूलम से। तो आप देखिए, तो ठीक है देखिए, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर लिख रहा हूँ E1 इक्वल टू E2, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है E1 से, ये इस पे फोर्स लगा रहा है E1, ठीक है। तो E1 क्या हो जाएगा, के इंटू, और आप एक चीज़ आपको मालूम होगा, मैं बता देता हूँ, फॉर ए पॉइंट चार्ज, किसी भी क्यू पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है k क्यू बाय r स्क्वायर, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो 80 और सेपरेशन कितना है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका आ जाएगा k इंटू 20 इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए x 220 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस है, और x जो है सेंटीमीटर में है, तो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, x हमें से मैग्नीट्यूड बताया। तो ये कितना हो गया, k से k कैंसिल हो गया, 80 4, तो 4/10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर।
तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 4x² इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 वैल्यू आएगा, मैं हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2/10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो कितना आ गया 2/10, रूट दो तरफ कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो 2/x इक्वल टू 1/x, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 10, x आ गया कितना 10/3, दैट इज 3.33 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था 33 सेंटीमीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.033 मीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम 6 क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। फॉर अ डाइपोल Q इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 एंड D इज इक्वल टू 0.01 मीटर, और हमें निकालना है कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क फॉर दिस डाइपोल इफ E इज इक्वल टू 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो डाइपोल के लिए हमें चार्ज दिया हुआ और इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क डी टू टॉर्क एक्सपीरियंस डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इक्वल टू पी पी क्रॉस ई, एक्चुअली टॉर्क का वेक्टर है तो यह होता है पी क्रॉस ई, और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो टाउ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी ई साइन थीटा, पी को लिख सकते हैं Q इंटू डी ई साइन थीटा। तो टाउ मैक्स कब होगा, जब टाउ मैक्स व्हेन साइन थीटा मैक्स, और साइन थीटा मैक्स कब होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री साइन 91, तो टाउ मैक्स आ गया पी ई, सॉरी क्यू डी ई, और हमें सब दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो 2 × 10⁻⁻6 10⁻⁻2, सब ऐसा ही लिख लेंगे 5 × 10⁵, 5 to 10 इंटू 10⁻, कितना हो गया -8, 5 - 8 इज -3, तो आ गया 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, है ना। तो आई गेस ऑप्शन डी इज करेक्ट।